बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीमो शान सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था। उसका नाम सुल्तान महमूद था और वह अपनी बेमिसाल अदलो इंसाफ, अपनी अक्लो दानिश और रियाया परवरी के लिए जाना जाता था। उसकी सल्तनत की हुदूद दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके हर कोने में अमन, खुशहाली और भाईचारे का दौर था। उसके खजानों में बेशुमार दौलत थी। उसके लश्कर में बहादुर सिपाही थे और उसके दरबार में हर इल्मो फन के माहिर मौजूद थे। मगर इस तमाम शानो शौकत और ऐशो आराम के बावजूद सुल्तान महमूद के दिल में एक अनोखा और गहरा सवाल मचलता रहता था। उसकी रूह बेकरार रहती थी कि वह यह जान सके कि इंसान की असल कीमत क्या है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो हर किस्म की आजमाइश पर पूरा उतर सके, जो दुनियावी लालच और खौफ के जाल से आजाद हो और जिसकी रूह पाकीज़गी और सच्चाई की आईनादार हो। यह सवाल उसे बेचैन रखता था और वह अक्सर रातों को इस बारे में सोचता रहता था। इसी गहरी सोच में डूबे हुए एक दिन सुल्तान महमूद ने अपने वसीओ अरीज दरबार में एक निहायत अहम और गैर मामूली ऐलान किया। उसने अपने वजीरों, मशीरों और रियाया के सामने यह शर्त रखी कि वह 3 ऐसे सवाल पेश करेगा जो इंसान की फितरत और जिंदगी की हकीकतों से मुताल्लिक होंगे। उसने फरमाया, जो शख्स मेरी इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा और मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस ऐलान ने दरबार में एक सनसनी फैला दी और लोगों के चेहरों पर तजस्सुस और उम्मीद की लहर दौड़ गई। लेकिन बादशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, और याद रखो, इनाम भी कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि मैं उस कामयाब शख्स को अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। ये सुनते ही दरबार में एक गूंज सी पैदा हो गई। लोगों की आंखें हैरत से खुल गईं और दिल में एक शदीद लालच ने सर उठाया। आधी सल्तनत, यह एक ऐसी पेशकश थी जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। मगर फिर बादशाह ने अपनी आवाज को मजीद गहरा करते हुए कहा, लेकिन अगर कोई शख्स मेरी इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा तो उसे सख्त सजा भुगतनी होगी। उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी और उसे उम्र भर के लिए कैदी बना लिया जाएगा। यह सुनकर दरबार पर एकदम सन्नाटा छा गया और इनाम के साथ जुड़ा खौफनाक अंजाम लोगों के चेहरों पर हावी हो गया। अब यह मुकाबला सिर्फ इनाम हासिल करने का नहीं था, बल्कि अपनी आजादी और जिंदगी बचाने का भी था। बादशाह के इस ऐलान ने पूरी सल्तनत में धूम मचा दी। हर गली, हर मोहल्ला, हर बाजार और हर गांव में इसकी चर्चा हो रही थी। हर तरफ से बड़े बड़े दानिश, फिलोसोफर, उल्मा और बहादुर सिपाही अपनी किस्मत आजमाने के लिए दरबार का रुख करने लगे। हर कोई यह समझता था कि वह बादशाह के सवालों का जवाब देकर आधी सल्तनत का मालिक बन सकता है। लेकिन बादशाह की शर्तें ऐसी अनोखी और गहरी थीं कि कोई भी उनकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस शहर से काफी दूर एक वीरान से गांव में एक दरवेश रहता था जिसका नाम शेख फरीद था। वह अपनी दुनिया में मग्न एक सादी सी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था। उसकी शोहरत, उसकी कनात पसंदी, उसके सब्र और अल्लाह पर उसके गैर मुजलजिल ईमान की वजह से थी। उसे दुनिया की रंगीनियों, दौलत की चमक दमक या बादशाहों के रोब डाब से कोई सरोकार नहीं था। उसका हर लम्हा अल्लाह के जिक्र, फिक्र और इबादत में गुजरता था। उसे बादशाह के ऐलान का इल्म उस वक्त हुआ जब कुछ मुसाफिर उसके गांव से गुजरे और उसकी झोपड़ी के करीब आराम करने के लिए रुके। उन्होंने बादशाह की अनोखी शर्तों, आधी सल्तनत के इनाम और कैद की सजा का तफसील से जिक्र किया। दरवेश ने निहायत खामोशी और गहरे गौर से उनकी तमाम बातें सुनी। अगली सुबह शेख फरीद ने अपनी छोटी सी झोपड़ी से सफर बांधा और बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरवेश को देखकर दरबान हंस पड़े, मगर उसकी आंखों की चमक ने सबको खामोश कर दिया। आखिरकार उसकी पुख्ता इरादे और मासूमियत देखकर दरबानों ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। दरबार में जब दरवेश दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। सुल्तान महमूद ने पूछा, ए दरवेश, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दरवेश ने उत्तर दिया कि वह तीसरी शर्त का जवाब देने आया है। बादशाह ने पूछा, सबसे मुश्किल काम क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे मुश्किल काम अपने नफ्स को काबू करना है। दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए। बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे अजीब चीज क्या है? दरवेश बोला, इंसान का दिल। तीसरा सवाल,
सबसे गहरी बात क्या है? दरवेश ने कहा, मौत। दरवेश के ये तीनों जवाब सुनकर दरबार में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। फिर दरवेश ने इन जवाबों की गहराई समझाई, नफ्स की ख्वाहिशात, दिल की बदलती हालत और मौत की हकीकत। बादशाह सुल्तान महमूद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दरवेश को गले लगाया और कहा, ए नेक दरवेश, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम ही वह शख्स हो जो मेरी शर्तों पर पूरा उतरा है। उसने आधी सल्तनत देने का ऐलान किया, मगर दरवेश ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे सल्तनत की कोई जरूरत नहीं, मेरी दौलत मेरी कनात है। बादशाह और ज्यादा मुतासिर हुआ और उससे अपने साथ रहकर रहनुमाई देने की दरख्वास्त की। दरवेश ने कबूल कर लिया। उस दिन के बाद सुल्तान महमूद की जिंदगी बदल गई। उसने सभी कैदियों को रिहा कर दिया और रियाया पर अदलो इंसाफ से हुकूमत की। उसने जुल्म मिटा दिए और गरीबों का खास ख्याल रखा। दरवेश शेख फरीद हमेशा बादशाह के साथ रहा और सल्तनत रूहानी नूर से जगमगाने लगी। कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत माल्लो उसबाब नहीं, बल्कि कनात, सब्र, ईमान और मार्फत है। इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के साथ है, और जो इस जंग में कामयाब हो जाता है वही असली कामयाब है।